आईसीएसई क्लास 10th के लिए केवल 10 डेज में कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, इसको लेकर ही यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन है, जिसको कि सीआईएससी ने बताया था 15 डेज से पहले और 10 डेज के अंदर आप कैसे आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को श्योर एंड शॉर्ट फाइनली क्या करेंगे और प्रायोरिटाइजेशन कैसे करने हैं और टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना, रिकॉल कैसे करने हैं। चूंकि अब समय ये नहीं है तो कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि कंप्रिहेंड द एग्जामिनेशन पैटर्न को। अब आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न है जो कि ब्रीफली देखने होंगे। अब ब्रीफली देखने का मतलब यही है कि आप के जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसको क्या कीजिए कि इवन स्ट्रॉन्गर बनाइए, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको इवन वीकर है तो आप उसको क्या कीजिए, जो पढ़ सकते हैं पढ़िए, ज्यादा के फेर में नहीं पढ़ना है। और पेपर को एनालाइज करना है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसको देते रहिए। अगर आप मॉक टेस्ट को दे देते हैं तो अपने आप को असेस कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट के टाइमिंग को शॉर्टेन कीजिए कि आप क्या टाइमिंग होता है और टाइमिंग वर्सेज एक्यूरेसी, क्या आप एक्यूरेट करते हैं, ये भी जरूरी है। कि अगर आप एक्यूरेट करते हैं दैट इज गुड, अगर आप नहीं करते हैं दैट इज योर पॉइंट, एंड स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि सबसे पहले आपको अब देखने हैं, अब लास्ट में क्या देखेंगे कि आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से जो भी वीक पड़ जाते हैं उसको आप ध्यान दें, उसको आप आइडेंटिफाई करें, फिर फोकस करें कि टाइम और एफर्ट्स पूरे टाइम को जब जोड़ देने, ना तो आपको अभी सोशल मीडिया देखने हैं, ना ये अब वगैरह वगैरह आपको जो भी काम है। अब आपके पास एग्जामिनेशन है और इसके बाद हेल्प की जरूरत हो तो ऑथेंटिक टीचर से ही आप लीजिए कोई भी जानकारी, क्योंकि यहाँ पर बिना ऑथेंटिक टीचर के जो ट्यूटर है, टीचर है, क्लासमेट है, जो आपको सही जानकारी दे सकते हैं, छोटी सी गलती और आपके मार्क्स चले गए हवा में। याद रखने हैं कि आईएफएस रूल कहता है कि आइडेंटिफाई, फोकस एंड सीक हेल्प। अब इसके बाद होता है कि एक्टिव रिकॉल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को। और वीक सब्जेक्ट के लिए फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए आप जो पैसिवली लर्निंग करते हैं, रिकॉल करते हैं, समराइज करते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद एक्सप्लोर द कंसेप्ट, कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जिस तरह से रेपिटेशन होता है उसी तरह से फ्लैश कार्ड का यूज कीजिए और अपने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, स्टेप्स को और बाकी सभी को जानकारी में रखिए। फिर मॉक टेस्ट के पेपर हैं, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप टाइम को मैनेज करें, दूसरा तरीका हो सकता है कि कितना एक्यूरेट स्कोरिंग हो रहा है और कितना आपके पास रॉन्ग स्कोरिंग हो रहा है। तो TASWS के फार्मूला के तहत आप अपने आप को असेस कर पाएंगे, तो मॉक टेस्ट से आप ये निकालेंगे और ये जरूरी है। फिर टाइम मैनेजमेंट का एरोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। अभी हमने बात किया कि मॉक टेस्ट में टाइम को मैनेज करेंगे, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अब के समय में यदि आपने जिंदगी में कभी प्लानिंग नहीं की है तो एक प्लान कीजिए, डिटेल स्टडी एंड रिमेनिंग टाइम को किस तरह से प्रायोरिटाइज करने हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने हैं, वीक सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देख लेने हैं और ट्रैक करने हैं अपने जितने भी प्रोग्रेस को। मॉर्निंग में पढ़ा उसको आप आफ्टरनून में ट्रैक कीजिए, और आफ्टरनून में पढ़ा उसको इवनिंग में ट्रैक कीजिए, एंड एडजस्ट योर शेड्यूल, इंश्योर यू आर कवरिंग ऑल द एसेंशियल टॉपिक्स। फिर अब रिव्यू करने की बारी आती है कि रेगुलरली रिव्यू योर नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड कंप्लीट द चैप्टर टू री इन्फोर्स योर अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। अब यहाँ पर आता है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कि फिजिक्स के लिए अलग है, फिर केमिस्ट्री के लिए अलग है, फिर बायोलॉजी के लिए अलग है। तो इसके लिए आपको यूपीआई रूल अपनाना होगा। ये यूपीआई रूल क्या कहलाता है कि अंडरस्टैंड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, बनाइए और समझिए कि यह क्या कम करता है, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जितने भी आपके पेपर हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। आईसीएसई एंड आईएससी के लिए है कि आपके पास सबसे बढ़िया 2025 के लिए कि आप जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, हमने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज में 2018 से बना लीजिए अभी तक 2023 तक, और 2024 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज एंड प्रैक्टिस योर एफर्ट्स, आप अपने एफर्ट्स को लगाइए। और एफर्ट्स को लगाने के साथ साथ जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है, आप टेस्ट में भाग लीजिए, या फिर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसको रीड करने की एबिलिटी लगाइए, लैंग्वेज पेपर हो या इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में, ये खास करके ह्यूमैनिटीज में तो 100% वर्क करता है। फिर आप अपने टाइम को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर इस समय में कि लास्ट 10 to 15 डेज के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होने जा रही है, और फिर आंसर जो देते हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने, हर दिन बदलाव लाने, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। और उसके बाद आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, स्टे पॉजिटिव, प्रैक्टिस एवरी डे एंड टेक अ गुड स्लीप, दैट इज द ऑल। और इस तरह से आप यू विल विन विद इन 10 to 15 डेज, आपके सारे सिलेबस पूरे हो जाएंगे और 98% मार्क्स पाना बहुत आसान।